रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की एक महत्वपूर्ण मुलाकात होने वाली है। लेकिन इस मुलाकात से ऐन पहले रूस ने यूक्रेन पर बड़ा और भीषण हमला कर अपने इरादे जता दिए हैं। रूस ने यूक्रेन पर भयानक हमला करते हुए सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। रूस के इस हमले का असली मकसद यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों को नुकसान पहुंचाना था, ताकि वहां की बिजली और गैस आपूर्ति को ठप किया जा सके। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूसी सेना ने ग्लाइड, बम और ड्रोन से हमला किया है, जिसमें एक अस्पताल भी निशाने पर आया। इस हमले में 7 लोग घायल हो गए और 50 मरीजों को लेकर अस्पताल से बाहर निकलना पड़ा। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बताया कि रूस हर दिन हर रात बिजली संयंत्रों, बिजली लाइनों और गैस सुविधाओं पर हमला कर रहा है। इन हमलों के कारण यूक्रेन के कई इलाकों में बिजली काटनी पड़ी है और राजधानी कीव में भी बिजली गुल होने की खबर मिली है। रूस के इस हमले में क्लस्टर हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते कई आपातकालीन कर्मचारी और इंजीनियर भी हमलों के निशाने पर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने रूस पर इस पर बार बार एक ही लक्ष्य पर हमला करने का आरोप लगाया है और कहा है कि ये सब यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे को कमजोर करने की कोशिश है। मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति से बात की। मैंने उनके समर्थन के लिए उनका धन्यवाद किया और कहा कि हम अपनी दृढ़ता के लिए मिलकर कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। अन्य बातों के अलावा हमने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर, विशेष रूप से अमेरिकी गैस की आपूर्ति की संभावना पर बात की। हम सभी विवरणों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति से मिलने पर सहमत हुए। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति से ये अपील की है और आज सभी देशों से भी करता हूं कि वो युद्ध को रोकें और जितना हो सके हमारी सहायता के लिए दुनिया के देशों से भी अपील करता हूं कि वो हमारे साथ आएं और हमारे पक्ष में आकर रूस के खिलाफ इस युद्ध को रोकने की अपील करें। उन्होंने दुनिया के दूसरे देशों से मदद की अपील की है, ताकि वो यूक्रेन को बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम उपलब्ध करा सकें, जिससे रूस के लंबी दूरी के हमलों को रोका जा सके। ज़ेलेंस्की का मानना है कि दुनिया को रूस को बातचीत की मेज पर लाने के लिए मजबूर करना होगा, ताकि इस युद्ध को खत्म किया जा सके। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों से वह भरोसा कर रहे हैं कि वे यूक्रेन की सुरक्षा के लिए जरूरी हथियार और सुरक्षा उपकरण देंगे। खासकर ये उम्मीद जताई जा रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को और अधिक सैन्य मदद प्रदान करेंगे, जिसमें लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइलें भी शामिल हो सकती हैं। ट्रंप ने भी मॉस्को को चेतावनी दी है कि वे यूक्रेन को ऐसे हथियार उपलब्ध करा सकते हैं जिससे रूस पर दबाव बढ़ेगा। हालांकि यूक्रेन को मिलने वाली विदेशी सैन्य सहायता में हाल के महीनों में गिरावट आई है। जर्मनी के कील इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई और अगस्त के सैन्य मदद में करीब 43% की कमी देखी गई है। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे, जहां वे और अधिक सैन्य सहायता की मांग कर सकते हैं और रूस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का अनुरोध करेंगे। मेरा मतलब है, हमारे बीच एक समस्या है। पुतिन और ज़ेलेंस्की आपस में बहुत अच्छी तरह नहीं मिलते और कभी कभी मुलाकातें करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जहां हम अलग हों, अलग लेकिन बराबर। हम मिलेंगे और बातचीत करेंगे, लेकिन यह उन दोनों के बीच एक बहुत ही खराब रिश्ता है। मैंने ऐसी चीजें देखी हैं जिन पर कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन यह उनमें से एक है। इसलिए मैं हंगरी में मिलूंगा और हम सभी मिलेंगे। विक्टर ओरबान मेजबानी करेंगे और यह वास्तव में ऐसा है जो समय की मांग है। पिछले हफ्ते 7,000 से ज्यादा लोग मारे गए। यह हास्यास्पद है और आप जानते हैं इसका हमारे देश पर कोई असर नहीं पड़ता। हम लोगों को नहीं खो रहे हैं, हम अमेरिकियों को नहीं खो रहे हैं, लेकिन वो रूसियों, यूक्रेनियों, ज्यादातर सैनिकों को खो रहे हैं और हमें लगता है कि हम इसे रोक लेंगे। हमें उम्मीद है कि हम इसे रोक लेंगे। मुझे लगा था कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ मेरे संबंधों के कारण ऐसा होगा। मुझे लगा था कि यह बहुत जल्दी हो जाएगा और यह स्पष्ट हो गया कि ऐसा करने से पहले कौन सोचेगा कि मैंने मध्य पूर्व के बारे में क्या सोचा था। देखते हैं, उन्हें अभी इस कॉल के बारे में नहीं पता है। मैं उनसे बाद में बात करूंगा और यह इस बात पर निर्भर था कि मैं क्या करना चाहता था और इसलिए हम देखेंगे कि क्या होता है। हो सकता है कि हमने ऐसा किया हो। यह एक बहुत ही उपयोगी कॉल हो कि हम अंत तक रहेंगे। हम शांति चाहते हैं, हम हत्याएं रोकना चाहते हैं। हर हफ्ते 7,000 लोग, क्या आप यकीन कर सकते हैं? हम हत्याएं रोकना चाहते हैं। इसलिए मैं उनसे बात करने जा रहा हूं। मैं थोड़ी देर बाद उनसे बात करूंगा और उन्हें इस बारे में बताऊंगा और हम सही फैसला लेंगे। मैं किसी भी चीज के खिलाफ नहीं हूं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि शायद यह सही समय न हो। यह 1 या 2 हफ्ते में हो सकता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, यह मेरे विकल्प पर निर्भर है। इस पूरी स्थिति में यह साफ होता है कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष विराम फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। रूस लगातार अपनी सैन्य ताकत दिखाने के लिए यूक्रेन पर भीषण हमले कर रहा है।
दूसरी ओर यूक्रेन अमेरिकी और अन्य पश्चिमी देशों से मदद की उम्मीद कर रहा है ताकि वह अपनी रक्षा कर सके और रूस के हमलों को रोक सके। इस तनाव के बीच ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि ये भविष्य में युद्ध की दिशा को तय कर सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत फरवरी 2022 में हुई जब रूस ने यूक्रेन पर बड़ा सैन्य हमला किया। ये हमला अचानक और व्यापक था जिससे पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। रूस का दावा था कि वो यूक्रेन को नाज़ीकरण से बचाना चाहता है और अपने सुरक्षा हितों को और ज़्यादा मजबूत करना चाहता है, लेकिन अधिकतर देशों ने इसे एक अनावश्यक आक्रमण माना। शुरुआत में रूस ने यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश की। खासकर पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में रूस की सेना ने कई शहरों पर हमला किया, जिससे भारी तबाही हुई और हजारों नागरिकों की जान चली गई। यूक्रेन ने भी कड़ी लड़ाई की और अपनी सीमा की रक्षा के लिए कई जगहों पर रूस को पीछे धकेलने में सफलता हासिल की। इस युद्ध के कारण लाखों यूक्रेनियन अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं और देश में मानवीय संकट गहराया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस संघर्ष को लेकर चिंता जताई और कई देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक सहायता भी देना शुरू कर दिया ताकि वो अपने देश की रक्षा कर सके। युद्ध के दौरान रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा संसाधनों और नागरिक इलाकों पर भी बमबारी की, जिसमें भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन की जनता और सेना ने मिलकर भारी हिम्मत दिखाई और रूस को कई बार झटका दिया। हालांकि युद्ध अभी जारी है और हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दुनिया से मदद की अपील की है और अधिक हथियार तथा वायु रक्षा प्रणाली की मांग की है। रूस ने भी अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखी है, जिससे युद्ध का समाधान फिलहाल दूर लगता है। इस बीच अमेरिका और रूस के बीच कूटनीतिक बातचीत की कोशिशें भी चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। इस पूरे संघर्ष ने यूरोप और पूरी दुनिया की सुरक्षा स्थिति को चुनौती दी है। रूस यूक्रेन युद्ध का असर इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सोशल रूप से भी, यानी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी वैश्विक स्तर पर महसूस किया जा रहा है। युद्ध के कारण ऊर्जा संकट, खाद्य संकट और शरणार्थी समस्या जैसी बड़ी चुनौतियां पैदा हो गई हैं। अभी स्थिति नाजुक है और दोनों पक्षों के बीच लड़ाई और कूटनीतिक दबाव जारी है। विश्व समुदाय उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द इस युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान निकले और दोनों देशों को स्थिरता मिले।